रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें पौष्टिक भोजन के साथ ही योग और ध्यान की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कुछ योगासन को अपने दैनिक कार्यों में ज़रूर शामिल करें। योग करने से मन में किसी भी प्रकार की उथल पुथल नहीं होती। मन शांत और स्थिर रहता है और शरीर भी नियंत्रित रहता है। 15 मिनट्स योगा पार्ट 1 में हमने सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन सीखा था। पार्ट 2 में हम कुछ अन्य आसन, सूर्य नमस्कार सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धनुरासन। जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैर आपस में सटे हुए रहेंगे। दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें। गहरी सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की उठाएं। यह एक धनुष के आकार का दिखेगा। पेट के बल थोड़ी देर इसी स्थिति में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। पैरों को छोड़ दें, हाथों को जमीन पर सटा लें और विश्राम करें। वज्रासन। वज्रासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को पीछे मोड़ते हुए पैरों के पंजे के ऊपर बैठ जाएं। कमर, पीठ और कंधे एक सीध में रखें। गर्दन को सीधा रखते हुए अपना चेहरा सामने की ओर रखें। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर या ध्यान मुद्रा में गोद के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें। मन को शांत करने का प्रयास करें। सामान्य सांस लेते रहें या फिर गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ा करें। आप कुछ समय या चाहें तो एक लंबे समय तक बैठकर वज्रासन कर सकते हैं। अब हम हलासन सीखेंगे। हलासन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर से सटा लें। हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी। सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। फिर कमर का सहारा देते हुए पैरों को कमर से एक सीध में रखें और फिर धीरे धीरे पैरों को सिर के ऊपर झुकाते हुए पैरों से जमीन को स्पर्श करें। जितना संभव हो उतना ही करें। 1 मिनट इसी स्थिति में रहने के पश्चात धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं
कमर का सहारा लेते हुए घुटनों को मोड़कर धीरे धीरे कमर नीचे रखें और पैर को वापस फैलाकर विश्राम करें। धीरे से करवट बदलते हुए पेट के बल लेट जाएं। अब हम भुजंगासन सीखेंगे। इसके लिए दोनों हथेलियों को छाती के आसपास शरीर के बगल में रखें और धीरे धीरे सिर को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे कमर पर ज़्यादा तनाव न आए। कमर के नीचे के भाग जमीन से सटा हुआ रहे। सिर सामने की ओर, छाती ऊपर उठी हुई और दृष्टि सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने वापस आराम की स्थिति में आ जाएं। हाथों को वापस शरीर के बगल में रख लें और विश्राम करें। अब हम योग मुद्रा सीखेंगे। योग मुद्रा के लिए हमें पद्मासन में बैठना होता है। दोनों हाथों को पीछे कर लें और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें। मन शांत रखें। शांत रखें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और सिर को जमीन से सटा लें। कुछ देर तक इसी अवस्था में हल्के हल्के सांस लेते रहें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथों को सामने ले आएं और फिर से पद्मासन में बैठ सकते हैं। अब हम पश्चिमोत्तासन सीखेंगे। पश्चिमोत्तासन एक कठिन आसन है। पैरों को सामने करके बैठ जाएं। हाथों को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएं और पैर के अंगूठे को पकड़ लें। अब सिर झुकाते हुए सिर को दोनों घुटनों के बीच में रखें और हाथों की कोहनियों को जमीन पर सटा लें। झुकते समय सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और उठते समय सांस लेंगे। इस आसन के अनेक लाभ हैं, इसलिए इसे जरूर करना चाहिए। अब हम सूर्य नमस्कार सीखेंगे। इसके 12 चरण होते हैं। इसे हम वीडियो के साथ देखते देखते करेंगे।
सूर्य नमस्कार के पहले चक्र का पहला भाग पूरा हुआ। दूसरा प्राणायाम से ही शुरू करेंगे। तरह सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा हुआ। प्रतिदिन 5 चक्र पूरा करना चाहिए।